नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिल के इलाज के संबंध में, एंजियोप्लास्टी के संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। ये एक ऐसी खोज की कहानी है जिसने हार्ट के ब्लॉकेजेस के ट्रीटमेंट को एक बहुत बड़ी ऊंचाई दी, हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट को नया एक डायमेंशन दिया। आज जो मुझ जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं करने में, उनके पीछे किस तरह का कन्विक्शन और किस तरह की हार्डवर्क रही है, उसकी ये कहानी है। बात 1929 की है। उससे पहले लोगों को इस बात का आइडिया तो था कि हार्ट एक पंप है जो सारे शरीर की नसों में खून को पंप करता है, पर इसका कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं था। किसी ने साबित नहीं किया था, किसी ने दिखाया नहीं था कि शरीर की नसों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हार्ट के साथ होता है, या हम शरीर की नसों में अगर कोई दवाई देते हैं तो वो सीधे हार्ट तक पहुंच जाती है। तो 1929 में वर्नर फोर्समैन नाम के एक जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि हाथ की नस के रास्ते एक पतला पाइप अगर डाला जाए तो वो हार्ट तक पहुंच जाएगा, और उसकी हम एक्सरे करके उसकी एक फ़ोटो खींच लें तो उससे साबित हो जाएगा कि सारी नसें कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। उन्हें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा और लिख करके उसको करने की परमिशन लेके अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास गए। डिपार्टमेंट के हेड ने उस एक्सपेरिमेंट को देखकर उसे करने की परमिशन देने से उन्हें मना कर दिया, ये कहकर कि ये एक बहुत ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है, इसे करने में जान का खतरा है, तो ये करने की परमिशन मैं आपको नहीं दे सकता। दुखी हो गए फोर्समैन, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो किसी भी हाल में उसको करना चाहते थे। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की नर्स से बात की, उसे अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और कहा कि मैं ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ और आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए। नर्स को बताया कि मैं आपके हाथ की नस के रास्ते एक पतला सा पाइप डालूंगा और वो पाइप हम हार्ट तक पहुंचा देंगे और एक्सरे करके उसकी एक फ़ोटो खींच लेंगे। बस इतना छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं करना चाहता हूं। तो कन्विंस करने के बाद वो नर्स उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई और डॉक्टर फोर्समैन ने वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने नर्स को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर स्टेबलाइज कर दिए और ये दिखाने की कोशिश की कि वो नर्स की हाथ की नस में पाइप डालेंगे। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करना तो चाहते थे, लेकिन वो भी पहली बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस नर्स की जान को किसी भी तरीके से वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो उन्होंने दिखावा तो किया कि वो ये पाइप नर्स की हाथ की नस में डाल रहे हैं, पर एक्चुअली उन्होंने अपने खुद हाथ की नस में काट करके उसमें वो पाइप डाल लिया। और पाइप डालने के उसे डालते डालते काफ़ी आगे तक ले गए और फिर नर्स को बताया कि मैंने आपके नस में वो पाइप नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपनी नस में मैंने वो पाइप डाल लिया है। फिर नर्स को उठाया, खोला और कहा कि आप मुझे जल्दी जल्दी एक्सरे डिपार्टमेंट में ले चलिए ताकि मैं अपना एक्सरे करवा लूँ। वहीं हाथ से नर्स को दबाए दबाए डॉक्टर फोर्समैन नर्स के साथ गए। एक्सरे डिपार्टमेंट भी उनके डिपार्टमेंट के पास नहीं था, दूसरे फ्लोर पर था। तो नर्स के साथ चलते चलते सीढ़ियाँ उतर करके नस के अंदर पाइप पड़े पड़े वो दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुँचे, एक्सरे डिपार्टमेंट तक पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना एक्सरे कराया और एक्सरे में साफ दिखाई दिया कि जो पाइप उन्होंने
अपने हाथ की नस से डाला था वो उनके हार्ट के अंदर पहुंचता हुआ दिख रहा था। तो ये साबित हो गया कि ये खोज, एक्सपेरिमेंट सफल रहा और हार्ट के और शरीर की नस के रास्ते अगर कोई भी चीज़ डाली जाए तो अल्टीमेटली हार्ट तक पहुंच जाती है। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स अपने डिपार्टमेंट के हेड को दिखाए। उनकी कोई तारीफ करने के बजाय डिपार्टमेंट के हेड उन पर बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, आपने मेरी अनुमति के बिना, मेरे मना करने के बावजूद भी एक्सपेरिमेंट किया, अपनी जान को खतरे में डाला, इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन को खतरे में डाला, आपको इसकी सज़ा मिलेगी। और उनको डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया। बात वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद वो जर्मन फिजिशियन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और उनको, वो जर्मन फौज में मेडिकल ऑफिसर थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया। काफ़ी समय निकल गया। 1950 के आसपास उनका एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वो एक्सरे, वो जो उन्होंने लिखा था, वो लाइमलाइट में आया। तब जाकर लोगों ने पहचाना कि ये कितनी बड़ी खोज है और तब जाकर उन्हें अपनी इस खोज का क्रेडिट मिला, सम्मान मिला और 1956 में उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इस खोज के लिए अवार्ड किया गया। तो ये थे डॉक्टर वर्नर फोर्समैन, जिन्होंने पहली बार कार्डियक कैथेटराइजेशन इंसान के अंदर करके दिखाया और उनकी इस खोज ने कार्डियोलॉजी के ट्रीटमेंट की फील्ड में एक नई डायमेंशन खोल दी। आने वाले 50 सालों में कार्डियोलॉजी के ट्रीटमेंट की फील्ड इस खोज की वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती गई आगे कि आज हम जिस स्टेज पर हैं, हम कह सकते हैं कि हम बहुत आगे निकल आए हैं। लेकिन ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर फोर्समैन का जो कन्विक्शन था अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी साइंस के लिए, जिसके लिए वो सारी दुनिया से, अपने कलीग्स से, अपने डिपार्टमेंट से लड़ गए। तो ऐसी एक खोज जिसने कार्डियोलॉजी चिकित्सा को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पर आज हम उसे देखते हैं। मेरे जैसे यंग कार्डियोलॉजिस्ट जिनको बहुत आसान लगता है ऐसा कुछ करना, वो इस खोज की वजह से है, जो एक बिल्कुल ऐसे समय में की गई जब कोई प्रेसिडेंट्स नहीं थे, किसी को नहीं पता था कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस समय ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उस समय ये खोज की गई, तो एक बहुत बड़ी बात थी। अब इसके साथ आगे क्या हुआ, जिस समय 1930 के दशक में जब डॉक्टर फोर्समैन ये सब अपने एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसी समय 1939 में जर्मनी में ही एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था एंड्रियास रोलैंड ग्रुंजिक। वो बच्चा बड़े होकर डॉक्टर फोर्समैन के सफ़र को बहुत आगे ले जाने वाला था, नई नई मंजिलें हासिल करने वाला था। डॉक्टर ग्रुंजिक के फादर जर्मन फौज में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ऐसा कहते हैं कि मृत घोषित कर दिए गए, उनके वेयरअबाउट्स पता नहीं चले। उनकी माँ उनको और उनके भाइयों को लेकर इधर उधर शिफ्ट होती रहीं। जर्मनी के बाद वो कुछ समय के लिए अर्जेंटीना चली गई, फिर वापस जर्मनी आ गई। बड़े होकर डॉक्टर ग्रुंजिक ने एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया और फिजिशियन बन गए। 1960 के दशक तक, 1970 के दशक तक हार्ट के ब्लॉकेजेस की जो एकमात्र चिकित्सा उस समय अवेलेबल थी, जो ओनली ट्रीटमेंट उस समय अवेलेबल था, वो बाईपास सर्जरी थी। वो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ करता था, जिसके करने के बाद
लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ता था, लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता था। आदमी को अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल तक आते आते बहुत समय हो जाता था। बाईपास सर्जरी भी उस समय आज की तरह एडवांस नहीं थी, तो सक्सेस रेट भी कम थे, कॉम्प्लिकेशन के रेट भी ज़्यादा थे। तो डॉक्टर एनटीआर ड्रुंचिक ने एक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा, एक टेस्ट करने के बारे में सोचा कि जो हार्ट की नसों के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, अगर उन ब्लॉकेजेस के बीच में एक छोटा गुब्बारा ले जाया जाए और उस गुब्बारे को वहाँ पे फुला दिया जाए तो ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने अपने जर्मनी में जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट को करने की परमिशन मांगी, तो वो परमिशन उनको डिनाई कर दी गई फॉर ऑब्वियस रीजंस कि ये कभी पहले किया नहीं गया, इससे लाइफ का खतरा है, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब होगी। उनको ये परमिशन नहीं दी गई। वो नाराज़ होकर जर्मनी छोड़कर स्विट्ज़रलैंड आ गए और यहाँ के हॉस्पिटल में उन्होंने 1977 में पहली बार एक जीवित मनुष्य में दुनिया की पहली कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की। हार्ट की जो एक नस होती है उसका नाम होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD। उसके अंदर एक ब्लॉकेज था, उसको अपने खुद के बनाए हुए गुब्बारे के द्वारा उन्होंने खोल करके दिखाया और उस नस को खोलने के बाद उस पेशेंट को जो सिम्टम्स होते थे, छाती में जो दर्द होता था, एंजाइना होता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। एक चमत्कारिक खोज थी ये, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीर फाड़ के, केवल हाथ पैर की नस के रास्ते एक गुब्बारा ले जा करके हार्ट की नस के अंदर डाल करके उस गुब्बारे से हार्ट की नस के ब्लॉकेज को खोल देना और बहुत कम समय में पेशेंट का बिल्कुल स्वस्थ हो जाना, अस्पताल से छुट्टी हो जाना, अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल पर पहुंच जाना। ये रिवॉल्यूशनरी खोज थी, बहुत बड़ी खोज थी। कुछ ही समय में लोगों ने इसको रियलाइज़ किया कि ये तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और धीरे धीरे समय के साथ इस टेक्निक में और एडवांसमेंट्स भी हुए और ये टेक्निक आज की डेट में परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या PTCA के नाम से जानी जाती है। आज की डेट में केवल इंडिया में हर वर्ष लगभग 5 लाख एंजियोप्लास्टीज होती हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टीज होती हैं। अमेरिका में हर वर्ष लगभग 10 लाख कोरोनरी एंजियोप्लास्टीज होती हैं। उसके बाद और बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस टेक्नोलॉजी में हुए, लेकिन उन सब डेवलपमेंट्स को देखने के लिए अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ड्रुंचिक जीवित नहीं रहे। 1985 में अपनी इस खोज करने के 7-8 साल बाद एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपने पीछे जो विरासत छोड़ कर गए और एक आने वाला भविष्य छोड़ कर गए हार्ट ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, वो हमेशा दुनिया भर के कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा उनको अपने रेस्पेक्ट पे करते रहेंगे। बलून एंजियोप्लास्टी होने के बाद में, डेवलप होने के बाद में ऐसा देखा गया कि काफ़ी बार जो ब्लॉकेज खोला जाता है बैलून के द्वारा, वो कभी कभी फ़ौरन ही या कुछ समय के बाद दोबारा से बंद हो जाता है। लगभग 30% मरीजों में ऐसा देखा गया कि ब्लॉकेज खुलने के बाद कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो फिर स्टेंट्स की खोज की गई, एक मेटेलिक स्कैफोल्ड की खोज की गई कि बैलून एंजियोप्लास्टी करने के बाद वो स्टेंट उस ब्लॉकेज के एरिया में लगा दिया जाए, जिससे वो नस दोबारा से बंद ना हो जाए, ब्लॉकेज दोबारा से बंद ना हो जाए। इंडिया में पहला स्टेंट जो बनाया गया वो कलाम राजू स्टेंट था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू हैदराबाद के, उन्होंने मिलकर ये स्टेंट बनाया और हिंदुस्तान में बनाया गया ये पहला कोरोनरी स्टेंट था। उसके बाद
दुनिया भर में स्टेंट्स के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी खोज शुरू हुई, बहुत रिसर्च शुरू हुई। स्टेंट के डिज़ाइन में, स्टेंट के प्लेटफॉर्म में, फिर पहले जो बिना दवाई वाले स्टेंट बनते थे, जिनको हम नॉन मेडिकेटेड स्टेंट बोलते थे या मेडिकल भाषा में बेयर मेटल स्टेंट बोलते थे, वो बने। फिर देखा गया उनके बंद होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं। उसके बाद दवाई वाले स्टेंट या मेडिकेटेड स्टेंट या जिन्हें हम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट बोलते हैं, वो बने। फिर स्टेंट के डिज़ाइन में धीरे धीरे और फ़र्क आया, पतले मेटल के स्टेंट बने। आजकल नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है कि बिना मेटल के घुलनशील स्टेंट, डिसॉल्वेबल स्टेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी हो सकता है आने वाले 1 साल के अंदर हम ऐसे स्टेंट्स लगा पाएँ जो मेटल नहीं होते, जो एक पॉलीमर के बने होते हैं और जो नसों के अंदर जाकर के कुछ समय के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से एंजियोप्लास्टी की टेक्निक ने पिछले 60 सालों में, 70 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हिंदुस्तान में जब पहली एंजियोप्लास्टी की गई वो 1984-85 में की गई, और उसके बाद इंडिया में भी एंजियोप्लास्टी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। आज लगभग हर बड़े शहर में एंजियोप्लास्टी की सुविधा आसानी के साथ उपलब्ध है। इस सब का क्रेडिट जो जाता है वो उन लोगों को जाता है, डॉक्टर फोर्समैन जैसे लोगों को, डॉक्टर ग्रुंजिक जैसे लोगों को, जिन्होंने अपने कन्विक्शन की वजह से, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की वजह से जो खोज की, जो आविष्कार किए, इसके कारण आज हम देख रहे हैं कि हम हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट, हार्ट के ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिवली कर पा रहे हैं। तो ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं कि जो चीज़ें हमारे पास आज आसानी से अवेलेबल हैं, उनको उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उनके पीछे वर्षों लगे हैं, वर्षों की मेहनत लगी है, वर्षों का एक्सपीरियंस लगा है, वर्षों का तजुर्बा लगा है। इसीलिए आज जब आप अपने किसी नियर एंड डियर को हार्ट अटैक के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आज जो सर्वाइवल के चांसेस हैं बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हैं आज से 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले। तो हमें उस मेडिकल फ्रेटर्निटी का, उन महान लोगों का हमेशा ऋणी रहना पड़ेगा, उनको हमेशा रेस्पेक्ट देने पड़ेंगे, डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी, जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया है। थैंक यू सो मच।